हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पटवारी फिटनेस। मेरा नाम है रीटा और जैसे कि आप सब लड़कियों की इवन लड़कों की भी डिमांड थी कि रीटा पिंपल्स के लिए कुछ लेके आइए। मैं बोलते ना चौथा पांचवा कमेंट ऐसा ही मिलता है, पिंपल 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 ऑयली स्किन है, पिंपल्स के लिए कुछ लेके आइए। तो आप सब लोगों की डिमांड पे फाइनली मैं पिंपल्स के लिए कुछ लेके आ गई हूँ। पर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन या 7 दिन में पिंपल चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। 10-15 दिन का टाइम लगता है आपको रिजल्ट दिखने में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि पिंपल हो क्यों जाते हैं। वेल, पिंपल होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि किसी की ऑयली स्किन है तो पिंपल हो रहे हैं। आपका जो आप खाते हैं, यू आर व्हाट यू ईट, राइट? योर ब्यूटी इज ऑल अबाउट व्हाट यू ईट। अगर आप वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह खाते हो, चेहरे पे चमक रहती है। गनफन खा रहे हो तो चेहरे पे वही जल निकलेगा, राइट? तो जो आप खाते हो वही रिफ्लेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं मतलब आपके खान पान में दिक्कत आ रही है। सही कहा मैंने, खान पान में दिक्कत से मेरा मतलब है चेहरे पे चमक नहीं है। पहला तो पानी नहीं पीते होंगे गारंटेड। अब जो बंदा एग्री करेगा वो लिख देना कमेंट में, पानी का इंटेक ना के बराबर होगा आपका, पहली चीज, राइट? दूसरी चीज, आप लोग स्ट्रेस बहुत लेते होंगे, नींद पूरी नहीं लेते होंगे, स्ट्रेस बहुत लेते होंगे। नींद पूरी नहीं लोगे, क्यों कहते हैं लोग ब्यूटी स्लीप? सिर्फ सोने से ही अगर अच्छी नींद ले लो तो ही चेहरे पे चमक क्यों आती रहती है? क्योंकि जब आप सोते हो तभी तो आपकी पूरी बॉडी, आपकी आंखें हो गया, स्किन हो गया, पूरी बॉडी तभी तो रिलैक्स करती है, सूद करती है, हील करती है। आप सोते नहीं हो, नींद ही नहीं पूरी लेते हो। आपका स्ट्रेस हो गया, आपका पानी ना पीना हो गया, जो जंक फूड आप खाते हो। कोई नहीं होगा ऐसा जो जंक फूड नहीं खाता होगा। चलो मान लिया, आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो जंक फूड नहीं खाते फिर भी पिंपल आते हैं, तो आपके लिए हार्मोन इम्बैलेंस। ठीक है, हार्मोन इम्बैलेंस। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो कहती हैं मेरा विकास ढंग से बॉडी का नहीं हुआ है, हार्मोन इम्बैलेंस चल रहे हैं, पीरियड टाइम पे नहीं आते हैं, सो एंड सो एंड सो ऑन, राइट? तो हार्मोन इम्बैलेंस जिसकी वजह से चेहरे पे बाल ज्यादा आते होंगे, पिंपल नहीं जाते होंगे, कभी पिंपल्स ही पिंपल्स आते होंगे। ठीक है, तो और आपका पेट में दिक्कत, कई लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, उनके चेहरे पे निकल के आ जाता है, इंडाइजेशन होता है, खाया पिया नहीं पचता ही नहीं है, चेहरे पे पिंपल्स रहते हैं हमेशा। वन ऑफ देयर सो मेनी रीजंस। पिंपल्स के पीछे बहुत सारे रीजन है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि किसी की स्किन ऑयली है तो पिंपल्स है। मैंने अगेन कहा, आप जो खाते हैं आप के चेहरे पे वही निकल के आता है। तो मैं आपको रेमेडी तो बताऊंगी, ऑब्वियसली इसी के लिए आई हूँ, आपका टाइम खोती नहीं करनी मैंने। तो रेमेडी तो आपको बताऊंगी मैं, बट मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जो आपके अंदर शरीर में कमियां चल रही है उनको भी तो फिक्स कीजिए ना। अब वो कैसे फिक्स होंगी? वादा कीजिए, अगर आपको पिंपल खत्म करने हैं और चाहते हो कि दोबारा मुड़ के ना आए, वादा कीजिए। पहले तो गर्मियां हैं, 3 से 4 लीटर पानी पीना आपने रोज का शुरू करना है। 3 से 4, आप लड़का हो या लड़की हो, 3 से 4 लीटर पानी बांध के रख दो। 2 गिलास अब पीने, 2 गिलास अब पीने, 2 गिलास अब पीने। पानी इकलौता आपके चेहरे पे चमक से भर देगा। मतलब धीरे धीरे आपके चेहरे पे शाइन आना शुरू हो जाएगी, मोटापा घटना शुरू हो जाएगा। अगर मोटापा है, मोटापा नहीं है तब तो कुछ नहीं घटेगा, तब तो फिट ही रहोगे जैसे हो। नुकसान कोई नहीं है पानी पीने के, बेनिफिट ही बेनिफिट है। 3 से 4 लीटर परफेक्ट, राइट? पानी पीना है आपने 3 से 4 लीटर, जैसे मैंने कहा। दूसरा, सर्दियां हो, गर्मियां हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, 1 फ्रूट रोज खाना है। अब वो आपकी पॉकेट के हिसाब से है। अगर आपको संतरा सस्ते लग रहे हैं, संतरा खा लो। एप्पल सस्ते लग रहे हैं, एप्पल। पपाया सस्ता लग रहा है, पपाया। अनार सस्ता लग रहा है, अनार। अभी तरबूज खरबूज आ रहे हैं, वो सस्ते लग रहे हैं, वो खा लीजिए। आपकी पॉकेट जो अलाउ करे, कुछ ऐसा नहीं है कि ये खाने खाना, ठीक है? दूसरी चीज, तीसरी चीज आपने ये करनी है कि जब आप खाना खाते हैं तो सैलेड ऐड करना है अपने लंच और डिनर में। अब ये पूछोगे कि सैलेड क्यों? चलो फ्रूट्स का तो मान लिया। आपकी डाइट में ना कहीं फाइबर की कमी रह जाती है। ठीक है, कई बार होता है हम दालें चावल ही खाते रहते हैं, सब्जी कभी कभार मिलती है, कई बार महंगी होती है, नहीं खा पाते हैं। सो मेनी रीजन है, जरूरी नहीं है यहाँ पे सारे रिच सब्सक्राइबर्स होंगे, मिडिल क्लास भी बहुत होंगे। तो सैलेड में आपके पास खीरा, प्याज, टमाटर, मूली जो अवेलेबल हो। खीरा 2 टाइम खाना शुरू करना है, लंच और डिनर में। तो डिनर में तो कंपल्सरी रखना ही रखना है, ठीक है? कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते, कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते, खीरा पूरा साल ही सस्ता रहता है, 10, 20, 30 रुपए से ऊपर कभी जाते ही नहीं है। तो ये ठीक है। और तला हुआ खाना जो आप खाते हैं, जो तला भुना आप खाती हैं बाहर से, घर की कोई भी चीज बुरी नहीं होती। जो बाहर से आप तला भुना खाती हैं, रोक टोक। आपको पता भी है एक नॉर्मल रोटी दाल चावल को पकने में 10-10, 11-11 घंटे लग जाते हैं शरीर में।
तो आपके वो जंक फूड को तो 2-2 दिन लग जाते हैं मैदे को पचाने में, 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं उस मैदे को पचाने में। जब आपका शरीर सारा इसी पे काम करता रहेगा तो आपकी स्किन की तरफ तो जा ही नहीं पाएगा ध्यान, वो तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं अंदर उन्हीं पे वर्क करता रहेगा कि खाना है इसको पचाने का काम करो। शरीर को टाइम कब मिलेगा, आपकी बॉडी को, आपका फेस, आपकी स्किन हील करने का टाइम ही नहीं देते हो। तो अवॉइड दैट, जितना हो सके हरी सब्जियां दालें खाने की कोशिश करो। इवन मैं तो ये कहती हूँ कि रोटी चावल कम और दाल सब्जियों पे ज़्यादा जोर रखना चाहिए। अच्छी प्रोटीन, अच्छे विटामिन मिनरल्स मिलते हैं आपकी बॉडी को। बिसाइड दिस ये आपको फॉलो करना है। बिसाइड दिस कमिंग टू द रेमेडी, तो सबसे पहले आपने करनी बहुत सिंपल सी चीज़ है। पहला स्टेप है, 3 स्टेप बताऊंगी आपको कंप्लीट। द फर्स्ट स्टेप इज नॉर्मल पानी से मुंह धोया, फ्रिज में जाइए, आइस निकालिए, किसी कॉटन के कपड़े में 2 की क्यूब डाल दीजिए, कॉटन के कपड़े रुमाल में 2-3 क्यूब्स डाल दीजिए बर्फ के, और अपने फेस पे मसाज करना शुरू कीजिए। ठीक है, उस बर्फ की 2 मिनट तक मसाज कीजिए। रिमेंबर डायरेक्ट अप्लाई मत करना, कपड़ा हो कोई कॉटन का सॉफ्ट, जिससे आपको फील भी आ जाए कि बर्फ की मसाज हो रही है 1 से 2 मिनट तक। फर्स्ट स्टेप डन। कमिंग टू द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप जो हमारा है, आपने लेनी है मुल्तानी मिट्टी, नंबर 1। नंबर 2 आपको चाहिए गुलाब जल। नंबर 3 आपको चाहिए कच्चा दूध। नंबर 4 आपको चाहिए खीरा, कुकम्बर का रस। इन चारों चीजों को मिक्स कर लीजिए अच्छे से इनका मिक्स कर लिया, इनका पेस्ट बना लिया, और आपने अपने फेस पे अप्लाई कर देना है ये पेस्ट। और 10-15 मिनट, जितनी देर इसको सूखने में लगती है उतनी देर आपने इसको रहने देना है। जब तक ये सूखता है मैं आपको इसके बेनिफिट बताती हूँ। मुल्तानी मिट्टी वेल नोन, ईच एंड एवरी पर्सन जिसको पिंपल्स कहा जाता है, इंस्टेंट फेयरनेस चाहिए होती है, या यूं कहो कि जिनको ऑयली स्किन होती है, नॉट ओनली अबाउट पिंपल्स, जिनकी ऑयली स्किन होती है, दे रिकमेंड टू टेक बाथ। नॉर्मल मुल्तानी मिट्टी से अपना मुंह धो दीजिए जिनकी ऑयली स्किन होती है। ऑयली, अब मुल्तानी मिट्टी क्या करेगी? मुल्तानी मिट्टी जो आपके बर्फ ने आपके पोर ओपन कर दिए, राइट। मुल्तानी मिट्टी होगी आपकी स्किन से जो डर्ट, पोल्यूशन और ऑयल होगा उसको निकालने का काम करेगी। खीरा सूदिंग हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, जो जलन वगैरह होती है पिंपल्स में आपको वो नहीं होगी। कच्चा दूध मैंने बोला, वो स्किन को न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन एक होता है ना, इसमें रेजोनेट करने की प्रॉपर्टीज होती है, स्किन को हील करने की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो करेगा। गुलाब जल नोन टू, बोलते हैं ना उसको, स्किन को लाइटन, ब्राइटन, कि मेरे पास वर्ड नहीं एग्जैक्टली, खिला खिला बनाने के लिए वो काम करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, और अगेन दे हैव द एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, एंड वेल जब इनमें ये प्रॉपर्टीज हैं तो आपकी जो पिंपल्स हैं वो क्या, बैक्टीरिया ही तो है उसकी, उससे पिंपल बने, ऑयल और बैक्टीरिया के कांटेक्ट में और पिंपल बन गया, तो वो इन सब पिंपलों को हटाने का काम करेगा। इसके बाद ये तो फिर भी होता ना कि ये रेमेडी आपका, बर्फ ने आपका 10% काम कर दिया, इस रेमेडी ने आपका 50% काम कर दिया, इवन 40 बोलूंगी मैं, हो गया टोटल 50। और जो अगला स्टेप है, हो गए 15 मिनट, धो दिया मुंह, लग गया बेनिफिट पता। जो अगला स्टेप है वो 50% इकलौता, ये तीनों का करना जरूरी है। पहले कर लिया आपने, अपना जो स्किन थे उसको अच्छे से बर्फ की मदद से खोल लिया, उसके बाद उसमें से ऑयल पोल्यूशन निकाल लिया जो पिंपल्स को निकालने का काम करेगा। उसके बाद कमिंग टू द लास्ट स्टेप, एक जार लीजिए, मिक्सी का जार, मिक्सी का जार लीजिए, उस जार में डालिए कम से कम, सपोज आपके पास जो है रोज वाटर, गुलाब जल की इतनी बड़ी शीशी, आधी शीशी डाल दीजिए, उसमें डालिए नीम के 25 से 30 पत्ते, ठीक है, उसमें डालिए खीरे का रस, थोड़ा सा खीरे का रस, मतलब 6-7 चम्मच खीरे का रस, उसमें डालिए ग्रीन टी का 1 चम्मच, ग्रीन टी अगर पैकेट फॉर्म में तो पैकेट फाड़ के डाल दीजिए, जो इतना सा टी बैग होता है, या वो डाल दीजिए। नीम हो गया, ग्रीन टी हो गया, खीरे का रस हो गया, गुलाब जल हो गया, थोड़ी सी डालनी है आपने इसमें एलोवेरा, 5 चीजें मिक्सी में पीस लीजिए अच्छे से और छान लीजिए, बिल्कुल बारीक कर दीजिए, क्योंकि पानी डला है, रस डला है खीरे का, तो लिक्विड बन जाएगा, और उसको छान लीजिए। वो लिक्विड स्टोर कर लीजिए एक बॉटल में और फ्रिज में रख दीजिए। हफ्ते में जो ये पैक है और ये बर्फ वाला प्रोसेस है वो करना है आपको 3 बार। 1 मिनट बर्फ रखनी है, 15 मिनट पैक लगा के रखना है। और जो लास्ट में बताया मैंने, ये आपको अगेन बता देती हूँ, नीम के पत्ते, एलोवेरा, अपना ग्रीन टी, गुलाब जल, खीरा, 5 चीजें, इनका मिक्सचर पीसा, इनको रस निकाला, फ्रीजर में स्टोर कर दिया। जब आपका पैक आपने हटा लिया, कॉटन की मदद से या स्प्रे बॉटल में डाल दीजिए, अपने चेहरे पे छिड़क लीजिए, टॉनिक बन जाएगा।
एक्ने दूर करने वाला टॉनिक 50% इकलौता काम करेगा। अब मुझे बताने की अगर जरूरत है तो बता देती हूँ, ठीक है। और इस टॉनिक को लगाने के बाद मुंह धोना नहीं है, सिंपली आप इसको लगे रहने दे सकते हो, कोई निशान वगैरह नहीं पड़ता ही नहीं है, बस थोड़ी देर में लगे अपने आप ही डिजोल्व हो जाएगा स्किन में। अब मुझे बताने की जरूरत वैसे नहीं है, पर फिर भी बता देती हूँ। नीम आ गया, एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, टॉप नॉच स्किन के लिए, बोलते हैं ना वरदान है, वरदान नीम। दूसरी चीज हमारा जो मैंने ग्रीन टी बताई, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, आपके स्किन को रेजुनेट करेंगे। 2 एलोवेरा, एंटी जिसको कहते हैं ना, अगेन एंटी बैक्टीरियल, सूद करता है स्किन को, ठीक है ना। तो और इसके अलावा मैंने खीरे का रस, स्किन को वो ठंडक प्रदान करता है जो पिंपलों ने खो रखी होती है हमारे उससे। तो ये बेनिफिट है इन चीजों के। ये 3 स्टेप हफ्ते में 3-3 बार, हफ्ते में 3-3 बार, मतलब सोमवार को कर लिया, वीरवार को कर लिया, सैटरडे को कर लिया, समथिंग लाइक दैट वे। ये आपको करने हैं हफ्ते में 3 बार। करके देखिए, ज्यादा नहीं बोलती मैं, 10-12 बार करके देखिए, मतलब 3, 6, 9, 10, 11 महीना करके देखिए। अगर ना रिजल्ट आए, आना अनफॉलो करना और चले जाना, वो छोड़ो, इतना भी बड़ी बात है। क्या बोलूं मैं, मतलब अनफॉलो कर देना, कोई वीडियो मत देखना अगर रिजल्ट ना मिले तो, पर करना पूरी ईमानदारी से जो बताया। और ये जो मैंने आपको बताया, जो टॉनिक बताया, वो आप रोज अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। सुबह उठे, ठंडे पानी से मुंह धोया, टॉनिक अप्लाई कर दिया, जो मैंने टॉनिक बताया आपको, नीम का टॉनिक, एक्ने को दूर करने के लिए, स्किन पे लगाया और छोड़ दिया, बस। ये तो आप रोज भी अप्लाई कर सकते हैं। हफ्ते में ये पैक 2 बार यूज करना, 2 बार कीजिए। नीम वाला रोज अप्लाई कीजिए। भाई मान लीजिए मेरी बात, महीने में आपकी जो पिंपल प्रॉब्लम है, जिनके तो देखो, जिनकी तो हो रही है कि डर्ट पोल्यूशन है स्किन में, उनका तो चला जाएगा। जिसको जेनेटिकली है कि जैसे मैंने कहा कि हार्मोन इम्बैलेंस है, उनको थोड़ा टाइम लग सकता है। और खैर उनके लिए भी ड्रिंक है, जिनके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। आई हैव पोस्टेड अ वीडियो ऑन माय अनदर चैनल, यू विल फाइंड अ लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी। आप वो की हार्मोन को बैलेंस करने के लिए ड्रिंक, आप उसको पीना शुरू करें। 10-15 दिन, एक दिन छोड़ के पीजिए, कुछ दिनों में हार्मोन जो बैलेंस में आना शुरू हो जाएंगे। लाइक आज पी कल नहीं पी, ऐसे यू कैन ड्रिंक, ठीक है। दैट्स ऑल। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने आपको बहुत सारी चीजें आपकी कवर कर दी इसमें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो आपको लगता है, जिनको जरूरत है जानने की, जो बाहर से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगा के जिन्होंने स्किन की नाश कर दी हुई है, उन लोगों को जानने की जरूरत है। शेयर कीजिए कि होम रेमेडीज वर्क लाइक चार्म। इट जस्ट आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं गाइज, कोई पैसा लगता, कोई कुछ नहीं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पटवारी फिटनेस को। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मच लव।